नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने केशवदास जी की व्याख्याएं पढ़ी थी। आज भी हम उसी प्रसंग को या उसी अंश को, व्याख्या अंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। केशवदास जी, फूल फल फूल नहीं फूरे पूरे तरवर रूरे, यह अंश है। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकालीन कवि एवं आचार्य महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग से अवतरित है, जिसमें केशवदास जी ने पंचवटी की प्राकृतिक शोभा एवं सुंदरता का अत्यंत ही आकर्षक एवं मनोहारी चित्रण किया है। जब भगवान राम और सीता पंचवटी पर पहुंचते हैं तो वहाँ की शोभा और भी बढ़ जाती है। यद्यपि पंचवटी पहले से ही बहुत ही सुंदर है, मानवीय गुणों से भरी हुई है, परंतु भगवान राम और सीता के पहुंचने पर उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। इसी विशेषता का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं, यही इसका संदर्भ या प्रसंग है। अब व्याख्या के अंश में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखिएगा कि केशवदास जी पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी के सभी वृक्ष फल और फूलों से पूरी तरह भरे हुए हैं, अर्थात फल फूल की शोभा से युक्त हैं। वहाँ कोयल का समूह मधुर स्वर में गूंज रहा है, यानी मधुर ध्वनि में गायन कर रहा है। कहने का तात्पर्य है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत ही मनोहर और आनंद देने वाला है। वहाँ मोरनी आनंद में मदमस्त होकर तथा दाम्पत्य रस से भरी हुई है, या दाम्पत्यपूर्ण आनंद से भरी हुई होकर नाच रही। वह पंचवटी के हर कोने में वह बोलती हुई, पंख फैलाकर हर्षित होती हुई आनंद को व्यक्त कर रही है। पंचवटी में मैना और तोता मानव के समान या मानवीय वाणी का अनुकरण करते हुए विभिन्न वार्तालापों को कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे मानवीय गुणों से भरे हुए हैं और प्राकृतिक वातावरण की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब है, मानव के आचार विचारों का अनुकरण करते हुए उन्हीं के अनुरूप भावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। उस पंचवटी पर भगवान राम और सीता के आगमन से उसकी सुंदरता या शोभा और भी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहाँ पर आए हों और उनके आने से संपूर्ण प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने लगा हो। कहने का तात्पर्य है, भगवान राम और सीता के आने से पंचवटी की प्राकृतिक शोभा और सुंदरता और भी बढ़ गई है और वहाँ के पशु पक्षी चेतन अचेतन सभी आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यही इसका वर्णनीय विषय है। कहने का तात्पर्य है, पंचवटी वैसे ही अद्भुत सौंदर्य की प्रतीक है, लेकिन भगवान राम और सीता और लक्ष्मण के पहुंच जाने पर उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। उसी को ले कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है। अब टिप्पणी या विशेष के अंतर्गत हम इसमें क्या लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। कवि इसमें पंचवटी के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भगवान राम और सीता के आने से उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। ऐसा बताने का प्रयास महाकवि केशवदास जी कर रहे हैं। कवि ने यहाँ भगवान राम को कामदेव के समान, सीता को रति के समान तथा लक्ष्मण को वसंत के समान बताने का प्रयास किया गया है। कवि ने प्राकृतिक वर्णन में कठोरता का परिचय दिया है, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इसमें अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें छंद की दृष्टि से त्रिभंगी छंद है, जो बहुत ही
सुंदरवन पड़ा है।